हमने जरूर इस न्याय पत्र में आर्थिक विषमताओं पर काफी लंबा जिक्र किया गया है, क्योंकि हकीकत यह है कि आज 10 साल मोदी सरकार के कार्यकाल के बाद हकीकत यह है कि 22 अरबपति के पास इतना धन है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। 22 पूंजीपतियों के पास इतना धन आ गया है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। क्या इसके बारे में चिंता जताना उचित नहीं है? और ये कहना कि आर्थिक विकास जरूरी है, इसका दर और भी तेजी से हमें बढ़ाना है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्थिक विकास का फायदा कुछ ही लोगों तक पहुंचे और आर्थिक विकास की कीमत और बहुत सारी जनता उसको चुकाए। तो ये विषमताएं के बारे में हमने बात की। हमने बात की है कि हमारे आबादी में 1% आबादी के पास इतना धन है। देश का 40% धन इस 1% आबादी के पास है। पिछले 10 सालों में हमारे एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाह बेचे गए हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान जिंक एक जमाने में पब्लिक सेक्टर कंपनी हुआ करता था, वो भी बेचा गया है। तो ये किसको बेचा गया है? 1 या 2 पूंजीपतियों। और किसको लाभ हुआ है? 1 या 2 पूंजीपतियों। और इसको लेकर एक गलत प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र ले लेगी। जिस व्यक्ति ने मंगलसूत्र का सम्मान कभी नहीं किया, वही व्यक्ति आज कह रहे हैं हम मंगलसूत्र ले लेंगे। आखिरी बात जो मैं कहूंगा, 400 पार 400 पार का नारा भी सभी लोगों से आना बीजेपी की ओर से। और 2019 में तो हमारा सफाया हो गया था, पर इतिहास नहीं दोहराएगा 2024 में। अगर इतिहास दोहराएगा 2024 में, वो 2004 का इतिहास दोहराएगा। मैं आपको याद दिला दूं, 2003 दिसंबर में हम बुरी तरीके से राजस्थान हारे थे, बुरी तरीके से। हम बुरी तरीके से मध्य प्रदेश हारे थे। हम भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ हारे थे दिसंबर के 2003 में। और तब इंडिया शाइनिंग था। भीष्म पितामह, हमारे जो सब लोग कहते थे भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इंडिया शाइनिंग था और लोग कह रहे थे कि अभी कांग्रेस के लिए कोई मौका नहीं है, ये बीजेपी की सरकार वापस आएगी। 2004 में मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 145 सीट जीती और यूपीए गठबंधन का सरकार बना। 20 साल बाद वो इतिहास दोहराएगा, 2004 का इतिहास 20 साल बाद। तो 2019 में जो हमारा प्रदर्शन हुआ था राजस्थान में, इस बार हरगिज नहीं होगा। और पहले चरण के प्रदर्शन के आधार पर हम मानकर चल रहे हैं कि राजस्थान में हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के समाज के हर वर्ग, भारत जोड़ो यात्रा के समय हमने देखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमने देखा। और क्योंकि ये न्याय पत्र किसानों की बात करता है,
इसमें महिलाओं की बात है, इसमें युवाओं की बात है, श्रमिकों की बात है और वंचित दलित और आदिवासियों की बात है।